नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 24 दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर, सैम करन। आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं। सैमन पर पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने टीम में शामिल कर लिया है। हाल के समय में वह जबरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं। इसमें खास बात एक यह भी है कि सैम पंजाब किंग्स के लिए इससे पहले खेल चुके हैं। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर एक बार फिर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। प्रश्न, केंद्र ने किस कंपनी के नेजल कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी दी है? उत्तर, भारत बायोटेक। वैश्विक लेवल पर हाल के कोविड हालात को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक के जल कोविड वैक्सीन नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस जल कोविड वैक्सीन को 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि शुरुआती समय में ये बूस्टर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगे। चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड मामलों में तेजी के बीच इंट्रानेजल वैक्सीन के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। प्रश्न, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कौन नामित हुए हैं? उत्तर, रेसलर अंतिम पंघाल। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल इस वर्ष U20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की रहने वाली है। उनके पिता का नाम राम निवास और माता का नाम कृष्णा कुमारी है। उनके हाल के प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें इस अवार्ड के लिए नामित किया है। प्रश्न, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? उत्तर, 84,328 करोड़ रुपए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डैक ने भारत में डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 84,328 करोड़ रुपए के 24 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा मंजूरी दी गई 84,328 करोड़ रुपए की डील में स्वदेशी रूप से खरीद पर जोर दिया गया है। इस डिफेंस एक्विजिशन ऑर्डर में 82,127 करोड़ रुपए 97.4% के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी रूप से पूरा किया जाएगा। प्रश्न, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट पहली बार कहां आयोजित होगी? उत्तर, भारत में। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT ने घोषणा की है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट अगले वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में इसका आयोजन गोवा में 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच किया जाएगा। इसका आयोजन गोवा की राजधानी पणजी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। यह पहला मौका है जब इस इवेंट का आयोजन भारत में किया जा रहा है। WTT सीरीज इवेंट्स एक ऑफिशियल प्रोफेशनल टेबल टेनिस सीरीज है जिसमें दुनिया भर के टॉप प्लेयर भाग लेते हैं। प्रश्न, किस राज्य के तंदूर रेडग्राम और लद्दाख की खुबानी को GI टैग दिया गया है? उत्तर, तेलंगाना।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें असम से मोचा, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख से खुबानी की एक वैरायटी को सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का टैग मिला है। प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और कौन सा शहर विश्व के सबसे महंगे शहर है? उत्तर, सिंगापुर। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईयू के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मुताबिक न्यूयॉर्क और सिंगापुर शहर विश्व के सबसे महंगे शहर है। कुछ भारतीय छात्र हैं जो इन शहरों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इन महंगे शहरों में कुछ लोकप्रिय कॉलेजों बटा संस्थानों की सूची यहाँ दी गई है। प्रश्न, फाना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर, 100 मीटर। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की है। दक्षिण अफ्रीका की 19 वर्षीय लारा वान नीकेट 1 मिनट 3.93 सेकंड में दूसरे स्थान पर रही है। प्रश्न, भारत में हाल ही में परमाणु संपन्न किस बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? उत्तर, अग्नि 5। भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों और उपकरणों के परीक्षण के लिए इसकी टेस्टिंग की गई थी। प्रश्न, जापान के टोक्यो की विधानसभा द्वारा किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? उत्तर, 2025। जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है, जबकि वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। शहर में केवल 4% इमारतों में ही सौर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्टील कंपनी पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है? उत्तर, टाटा स्टील। भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का टाटा स्टील लिमिटेड आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न, लेग स्पिनर रेहान अहमद हाल ही में किस देश के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले हैं? उत्तर, इंग्लैंड। लेग स्पिनर रेहान अहमद हाल ही में इंग्लैंड के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले हैं। रेहान अहमद अभी 18 साल और 126 दिन के हैं। वह इंग्लैंड के 73 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। 1949 में ब्रायन क्लोस इंग्लैंड के लिए टेस्ट में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे।
प्रश्न, अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को किस वर्ष के ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? उत्तर 2032। अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। आयोजन समिति ने 6 महीने में 50 उम्मीदवारों से उलझने के बाद मंगलवार को नियुक्ति की घोषणा की। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत, और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।